तो आइए कंटिन्यू करते हैं तुलसीदास के पद का सेकंड स्टैंजा। 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड किया हुआ है तुलसीदास का पद। पहला वाला हम लोगों ने पढ़ा जो कि किष्किंधा कांड से लिया गया था, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रचित। और दूसरा जो पद है वो कवितावली से लिया गया है, तुलसीदास द्वारा ही लिखित कवितावली, एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसी में से ये पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है इसको। और तीसरे वाले पोर्शन को भी हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, विनय पत्रिका वाला। तो कवितावली वाला जो है ना वो सवैया छंद में लिखा गया है। सवैया एक मात्रिक छंद है, अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं। सवैया होता है, और जैसे रसखान के सवैये तुम लोग सुने होंगे, ठीक है ना। तो सवैया के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा कितने उसमें मात्राएं होती हैं, वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, हायर सेकेंडरी में, वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो ये जो पद है स्पेशली 4 लाइन का, इसमें राम और सीता, भगवान राम और उनकी पत्नी सीता जंगल में जब चल रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं दर बदर, और साथ ही उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण भी चल रहे हैं। तीनों ही भोजन और शरण की तलाश में चलते जा रहे हैं। ऐसे में सीता मैया थक कर एकदम चूर हो चुकी हैं, एकदम थक गई हैं। श्री राम जी भी थक गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा धर्म परायण थी। हाँ, तो फिर दोनों ही थके हुए हैं, श्री रामचंद्र जी भी थके हुए हैं, सीता मैया भी थकी हुई हैं, लेकिन इतने ज़्यादा धार्मिक हैं और पति धर्म इतनी ज़्यादा उनके अंदर महानता से भरा हुआ है, और उसी धर्म के लिए तो महान मानी जाती हैं, सती मानी जाती हैं। और श्री राम के अंदर भी पत्नी के प्रति जो कर्तव्य परायणता है, जो धर्म है, वो इतना कूट कूट कर भरा हुआ है। अपनी थकान को वो व्यक्त नहीं कर रही हैं, उसको बहाने से बोल रही हैं। जैसे ये नहीं कह रही हैं कि प्रभु थोड़ा बैठ जाइए, मुझे आराम करना है। जैसे आज की महिला पत्नी रहेगी तो तुरंत बोलेगी, ए बैठो भाई, थोड़ा आराम करने दो, हमको थक गए हैं तभी से सामान ढोते रोते, ठीक है ना। लेकिन वो एक सीता माता थी जो क्या कह रही हैं, जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छाह घरी खवे ठाड़े, पोछ पसेऊ बयारी करो, और उपाय पखारे हूँ भूभुल डाढ़े। तो कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, मतलब नाम नहीं ले रही हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, लखन यानी कि लक्ष्मण, हम लोगों का बच्चा जैसा लक्ष्मण, छोटा भाई है। तो उस ज़माने में क्या अभी कुछ साल पहले तक बड़ा भाई छोटे भाई को बच्चे मानते थे, अपना बेटा मानते थे, भाभी भी उन्हें अपना बेटा मानती थी। तो कहती हैं कि हम लोगों का बच्चा, हम लोगों का लड़का, वो पानी लाने के लिए गए हुए हैं, परिखों पिए छाह घरी पे बैठ ठाड़े, कहीं छाया देख कर आप बैठ जाइए। कहीं अगर आप छाया देख करके बैठ जाते, तभी से आप खड़े हैं, और इस गर्मी में जलते हुए ज़मीन पर, बालू पर आप खड़े हैं, बैठ जाते आप। पोछ पसेऊ बयारी करो, पसेऊ मतलब पसीना, आपके तन पर आया हुआ जो पसीना है उसे मैं पोंछ देती और बयार कर देती। बयार करना मतलब थोड़ा सा आंचल से अपने पंखा कर देती, या हो सकता है उनके पास हाथ पंखा रहा हो, या कोई बड़ा सा चौड़ा पत्ता लेकर के कह रही है कि थोड़ा, तो आपको मैं वो हवा भी कर देती और पसीना भी पोंछ देती। और पाए पखारे हूँ भूभूरी ढारे, और ये जो धूल धूसरित बालू से भरा हुआ, मिट्टी से भरा हुआ जो रास्ता है, उसमें आपके पैर जल रहे हैं, एकदम जलते हुए पैर हैं, गर्म हो गए हैं। तो थोड़ा पानी ले करके आपके पैर को पखार देती, पखार देना मतलब धो देती, आपकी थकान निकल जाती। तो ऐसा सीता मैया कह रही हैं। किस लिए कह रही हैं भाई? इसी बहाने अगर राम जी बैठ जाएंगे तो थोड़ा उनको आराम मिल जाएगा, है ना। अपने आराम पाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब देखो, उनसे भी बड़े श्री राम अपनी पत्नी की भावना को समझ लेते हैं। तो आज का पति कहाँ समझेगा भाई? वो तो समझेगा भाई तुम घर में रहने वाली और काम करने वाली एक महिला हो, घरेलू नौकर हो, ये काम तुम्हारा है, करना ही होगा। एक दिन अगर बीमार होती है तो कहाँ पति समझता है, खाना तुमको बनाना ही है, ऐसा नहीं। वो तुरंत समझ जाते हैं। और तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलक्यों तनुबार विलोकन बाढ़े। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर यानी श्री राम अपनी प्रिया यानी अपनी प्रिय, अपनी पत्नी के श्रम को यानी कि शारीरिक कष्ट को समझ जाते हैं। वो क्या कहेगी सीधा तो कह नहीं पाई, लेकिन बिना कहे भी वो समझ गए कि असल बात है इनको आराम चाहिए, है ना। बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े, और पैरों से कांटा निकालने के बहाने ज़मीन पे बैठ गए किसी पत्थर पे, और खूब देर तक निकालते रहे। यानी ये नहीं कहे कि नहीं हम अपनी यात्रा बंद नहीं करेंगे, बैठ गए, बड़े उफ, पैर में लगता है कुछ कंटक आ गया है, और पत्थर पे बैठ गए और बैठकर बहुत देर तक उसको कुरेद कर निकालते रहे। निकाल सकते थे एक क्षण में, लेकिन बहुत देर तक निकालते रहे कि बहुत देर तक उनकी पत्नी आराम कर ले।
जानकी नाह को नेह लक्ष्यों। अब देखो फिर जानकी की तरफ क्या फीलिंग्स है, ऐसा हम लोग कहाँ सोच पाएंगे कविता बनाने के लिए। अब इनके इस बात को तुरंत सीता मैया समझ जाती है कि हो ना हो मेरे पति इतनी देर तक कांटा थोड़ी नहीं निकालेंगे, वो ज़रूर मेरे लिए बैठे हुए हैं ताकि हमको आराम मिल जाए। और ये सोचकर जानकी को नेह आ जाता है, यानी स्नेह आ जाता है, प्रेम आता है किसके ऊपर, अपने पति परमेश्वर श्री राम के ऊपर। नाह को नेह लक्ष्यो, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है, खुशी से भर जाता है कि इतना मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसा पति हमको मिला है। पुल क्यों तनु, तनु तनु मतलब तन, ये शरीर, उनका शरीर पुलकित हो जाता है। बड़ी बारी बिलोचन बाढ़े, और उसके बाद आँखों से उनके तुरंत आंसू छलक पड़ते हैं। सीता मैया की आँखों से स्नेह वाला आंसू यानी कि प्रेम वाला आंसू छलक जाता है। तो ये हो गया कवितावली का ये पद, आई गेस समझ में आया। अब इसी का ग खंड भी आज ही ख़त्म कर लो, जो कि विनय पत्रिका से लिया गया है। ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसके ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ख नंबर जो था पोर्शन वो ब्रज भाषा में लिखा था, और एकदम ऊपर जो हम लोग पढ़े थे वो भी अवधी में लिखा हुआ है। एकदम ऊपर भी अवधि, बीच में ब्रज, नीचे भी अवधि। मन पछितय हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कर्म वचन अरुहिते। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मानव शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है। लाखों लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, इस जीवन मृत्यु के चक्र को काटने के बाद कई वर्षों, कई लाख हजार वर्षों के बाद तब मानव का शरीर मिलता है। अब ये मत सोचना कि फिर मानव का मिल गया फिर अगली बार मानव का ही मिलेगा। मानव का शरीर इसलिए मिलता है क्योंकि ईश्वर आपको इंद्रियां दिए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां दिए हैं, 5 कर्म इंद्रियां दिए हैं, कुल मिलाकर टोटल 10 इंद्रियां हो गई। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम लोग अनुभूति करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग अपने इस जन्म को सुधारें। कैसे सुधारेंगे? अपने कर्मों से। गीता में कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वो वाला जो श्लोक है, यानी कर्म ही सबसे बड़ा मूल गुण होना चाहिए मनुष्य का, उसी पर आधारित है आपको सुख मिलना, आपको दुख मिलना। आप जो आज कर्म कर रहे हैं उसका भविष्य में आपको परिणाम मिलेगा। तो कभी न कभी हम अच्छे काम किए होंगे जिससे कि हमको मनुष्य का जीवन मिला है। इतना दुर्लभ शरीर, इतना दुर्लभ मनुष्य का योनि पाकर, और अगर हम इसको यूं ही गुजर जाने देंगे, पाप से भर लेंगे, कुकर्मों से भर लेंगे, तो बाद में बहुत पछताएंगे, बहुत पछताओगे ठाकुर, ठीक है ना, याद रखना गब्बर का डायलॉग। तो तुलसीदास के भाषा में मन पछते हैं अवसर बीते, अगर एक बार अवसर बीत गया तो मन में बहुत पश्चाताप रहेगा। दुर्लभ देह पाई, ये जो देह है आपको दुर्लभ में मिला है। सुलभ का उल्टा क्या होता है? दुर्लभ। सुलभ यानी इजीली मिल गया, दुर्लभ यानी बहुत कठिनाई से मिला है। हरिपद भजो, इसीलिए आज से ही शुरू कर दीजिए हरि का भजन करना, यानी ईश्वर का भजन आज से ही शुरू कर दीजिए। कर्म वचन अरुहिते, ही का मतलब होता है हृदय। कर्म से, वचन से और हृदय से, तीनों तरीके से उनका भजन शुरू कर दीजिए। 3 तरीके हैं हमारे कर्मों को निभाने के। क्या होते हैं भाई? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा यानी कि मन से, वचन से और कर्म से। यहाँ पर वही बात है, कर्म को हृदय बोल दिया गया है। तीनों से लग जाइए। एक और भाषा में हम लोग कहते हैं ना तन मन धन, तो तन से भी भगवान में लग जाओ, मन से भी भगवान में लग जाओ, और धन अगर जो भी है तो भगवान के लिए ही है, ये लग जाना है हम लोग। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, नृप का मतलब राजा, सहस बाहु का मतलब होता है हजारों भुजाओं वाले। हजारों भुजाओं वाले उस राजा को सहस बाहु कहते हैं। जैसे दशानन थे, 10 बदन, 10 बदन यानी रावण है ना, 10 बदन, 10 शरीर। बचे न काल बलीते, सहस बाहु जैसे लोग, रावण जैसे लोग क्या काल से बच पाए? काल यानी कि मृत्यु, मृत्यु से बचे क्या? नहीं, मृत्यु तो आनी है, आपको भी आनी है, हमको भी आनी है, संसार के हर जीव को मृत्यु आनी है। एक दिन हम लोग का बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, खत्म, राख में परिवर्तित हो जाएगा। या अगर हम मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन हैं तो हम लोग मिट्टी में दफन हो जाएंगे एक दिन। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, नृप यानी राजा। इतने बड़े बड़े महाबली प्रतापी राजा लोग आए और गए। थोड़ा वो लाइट ऑन कीजिए। काल के मतलब उसमें मुंह में चले गए।
हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। हम करी, सभी लोग क्या करते रहे? हम करते रहे, हमारा, हम हमारा, बस यही भाषा ही है। हम तुम भी यही करते हैं, ठीक है ना। हम करते हुए, हमारा करते हुए। हम बोलने का मतलब घमंड, अपने आप पर घमंड, अपने शक्ति पर घमंड, ठीक है ना। सनी देओल जैसे चिल्लाता है, उसके गले पर घमंड है कि हम ऐसा चिल्ला सकते हैं, ठीक। हम करी धन धाम सवारे, धन यानी कि पैसा और धाम यानी कि घर। कोई अपना घर संभालता रह गया, कोई अपना पैसा संभालता रह गया। अंत चले उठ रीते, और अंत में क्या होता है भाई? सभी लोग रीति रिवाज के हिसाब से, ये रीति है, पुरानी रीति मनुष्यों की, हर जीव की, कि हम लोग आते हैं, धन धाम संवारने में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और अंत में परंपरागत हम लोग चले जाते हैं, 4 कंधे लगते हैं, शमशान पहुँच जाते हैं। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सबहीते, अंतम तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते। एक बहुत ही सुंदर सुझाव दे रहे हैं तुलसीदास, ठीक है ना। और वो सुझाव क्या है? सुझाव है कि सुत बनितादि, ठीक है, सभी के लिए सुझाव है, ध्यान से सुनिए। सुत यानी कि बेटा, और बनिता का मतलब क्या होता है? पत्नी, है ना। तो सुत, बेटा मतलब बेटी भी आ गई, बेटी लोग अपने आप को एक्सेप्शन में मत मानना। तो सुत हो या फिर सुतिया हो ये मैंने मजाक में कहा, सुतिया नहीं होता है, पुत्री होता है ना। तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बनिता यानी पत्नी हो। जान स्वार्थ रत, ये लोग स्वार्थ से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। कोई भी महिला स्वार्थ से अपने पति से जुड़ी रहती है। कोई भी लड़की जब किसी को अपना पति चुनती है तो पुरुष का रूप देख के नहीं कोई पति चुनती है, भविष्य देख के चुनती है। भविष्य इतना मालगौड़ी है, ठीक है ना, इसके साथ चुनती है, मुंह देख के नहीं। इसीलिए मुंह धोना बंद कर दो आज से, ठीक है। तो अंतम तो ही तजेंगे पामर, ये दोनों ही यानी पत्नी भी और बच्चे भी अंत में तुझे छोड़ देंगे। स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, छोड़ देंगे का तात्पर्य समझ रहे हो ना। मृत्यु के बाद वही पत्नी, बात नहीं करो, मृत्यु के बाद वही पत्नी और वही बच्चे तुरंत बॉडी को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, निकालो निकालो, बदबू आना शुरू हो जाएगा 1 घंटे बाद, निकालो जल्दी ले चलो। तो आ गया, एम्बुलेंस आ गया क्या, ठीक है, अंतिम यात्रा वाला, जल्दी निकालो, जल्दी बाहर करो। घर धुलाई शुरू हो जाता है, जैसे ही बॉडी निकल जाता है, घर में पानी पड़ता है, जल पड़ता है, धुलाई होता है, हल्दी वल्दी डाल के, जितना बिस्तर उस्तर यूज़ होता था वो सब निकाल के फेंक दिया जाता है। कपड़ा वपड़ा अलमारी खाली, सब यूज़ करने वाला सब सामान खाली, ठीक। तो ये अंत में तुझे छोड़ देंगे। न करूँ नेह सबहीते, इसीलिए इन लोगों से नेह मत कर। नेह यानी कि स्नेह, प्यार मत कर इन लोगों से। और अंतम तो ही तजेंगे पामर, पामर का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ़। अरे बेवकूफ़, अंत में ये लोग तुझे छोड़ देंगे। कौन लोग? बेटे बेटी पत्नी छोड़ देंगे। तू न तजय वहीं थे, तो अच्छा है ना, तू अभी से छोड़ दे, अभी से छोड़ इन लोगों को, बेटी को छोड़, बेटे को छोड़, पत्नी को छोड़ और निकल जा कहाँ? भगवान की भक्ति में, जैसा गौतम बुद्धा ने किया था ना। आधी रात को ही पत्नी को बच्चे को छोड़ के भाग गए, ठीक है, और छोड़कर जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली कि ये संसार में दुख का कारण रिश्ते हैं। मनुष्य खुद ही दुख का कारण है, जितना हम मिलेंगे भूलेंगे उतना ही दुखी रहेंगे। अकेला जीना सीख लो, भगवान का सहारा लेना सीख लो। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते। दुराशा यानी कि बुरी आशा, यानी निराशा। जाग जड़ यानी ऐ जड़ के समान मूर्ख इंसान, अब ये दुराशा त्याग, ये निराशा को त्याग दे। अब नाथ ही अनुराग, नाथ ही यानी कि भगवान के अनुराग में लग जा। तुलसीदास जी जरूर कहीं न कहीं अपने जीवन से प्रेरित होकर के ये कविता लिखे हैं। पता है ना तुलसीदास की जीवनी, शॉर्टकट बोल दूँ, उनकी पत्नी ने उन्हें धुतकार कर भगा दिया था। आधी रात को, मतलब बचपन से त्यागे हुए इंसान थे वो, कभी ना माता ना पिता, माता का नाम तुलसी, पापा का नाम आत्मा राम दुबे। वो एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए कि उनको बचपन से ही त्याग दिया गया है, तो त्याग दिया गया। और त्यागने के बाद तुम ही नज़दीक बैठे हो इसीलिए मार खा रहे हो। और उसके बाद त्यागने के बाद वो त्यागे हुए रूप में अकेले ही ज़िंदगी जिए। जब बड़े हुए उनका विवाह हुआ एक सुंदर कन्या से, तो अब मतलब उनके अंदर इतना मोह भर गया कि पत्नी को छोड़ के 1 सेकंड नहीं रह पाते। हर वक्त पत्नी पत्नी पत्नी, हमेशा वाइफ वाइफ वाइफ, ठीक है ना। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई, जैसे उनको पता चला, बिना बताए मायके चली गई, आधी रात को निकल गई और कीचड़ नदी नाला पार करते हुए पहुंच गए उसके घर। वो बेचारी लज्जित हो गई अपने परिवार के सामने,
ऐसा भी पति होता है क्या? आधी रात को घर में आ जाता है। सब लोग क्या बोलेगा, उसकी सखियाँ, उनकी सहेलियाँ, और उसके बाद उन्होंने जम के खरी खोटी सुना दी और कह दिया कि इतना अनुराग जो तुम इस हड्डी और मांस और खून से बने हुए शरीर से कर रहे हो, हमसे कर रहे हो, इतना अनुराग और श्री राम की भक्ति में करते तो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचे। बस उसी दिन नरेंद्र मोदी की तरह जो पीछे मुड़े फिर उधर देखे नहीं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तुलसीदास महाकवि बन गए। इससे एक शिक्षा मिलती है, लड़का लोग, एक शिक्षा मिल चुकी है, मुंह धोना बंद कर दो। और दूसरा शिक्षा क्या मिल गई है? शादी मत करना, ठीक है ना। और भगवान में भक्ति में लग जाओ, बस तुम भी बनोगे नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी। तो बात नहीं, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते। अब नाथ में अनुराग लगाओ, भगवान में प्रेम लगाओ और ये सब निराशा छोड़ दो। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते। अब देखो, ये काम अग्नि कभी ख़त्म होगी क्या मनुष्य की? काम अग्नि किसे कहते हैं भाई? चीज़ों को प्राप्त करने का जो हवस होता है, जो जोश होता है, जुनून होता है, उसे कहते हैं काम अग्नि। जैसे कुछ लोग पैसे के लिए पागल होते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग रिश्ते के लिए पागल होते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए पागल होते हैं। तो ये जो काम अग्नि है, इसमें तुम जब तक विषय भोग डालते रहोगे, घी का काम करता है विषय भोग। अब जैसे मान लो कोई मोबाइल फ़ोन का देखने का आदी हो, छोड़ नहीं पाता है मोबाइल। अब वो आज कसम लिया, अब आज से बंद। तो उसके बाद तभी उसके मन में आया कि बस दिन के 10 रील देखेंगे, और एक आंख ऐसे खोल के बस 10 रील देखने के लिए गया। जैसे ही विषय भोग यानी घी का काम किया, 10 रील देखा, बस इसके साथ उसका इच्छा कर दिया 20, 25, 50, 100 रील देखता चला गया। और ये काम अग्नि कभी बुझेगी नहीं और बढ़ जाएगी। इसलिए जो छोड़ना है हमेशा के लिए छोड़ो, हमेशा के लिए। कभी ऐसा मत कहना कि बस एक बार। सिगरेट पीने वाला क्या बोलता है? बस आज एक बार, एक और। तो ये एक जो है ना, वो घी का काम कर रहा है। जैसे ही एक पिएगा, घी पड़ेगा और आग लग जाएगी फिर। तो आशा करते हैं कि ये विनय पत्रिका से लिया गया अंश भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। थैंक यू।